कितनी पाबंदियां हैं, कैसे रह लेते हैं आप यहाँ, मुझे समझ नहीं आती। दिया आपने अपनी बहू को खानदानी काम पे लगवा दिया। अच्छा किया आपने, अपने घर के सारे मुलाजमों को हटा दिया। तुम्हारा दम नहीं घुटता यहाँ। तो क्या घर पर हो? नहीं आंटी, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ। ये क्या कर रही हो? शावेज तुम्हारे साथ है? नहीं आंटी, शावेज तो मेरे साथ नहीं है। ये कुछ मुनासिब वक्त नहीं है। जी मैं बच्ची थोड़ी हूँ। इसका मतलब है कि तुम नहीं आओ, राइट? अब यह तुम्हें बैठे बैठे ये क्या दौरा उठ जाता है शॉपिंग का? आंटी मैं पूछ रही हूँ कि शावेज कहाँ है? ये कौन सा तरीका है? आपसे पूछा कि शावेज है कहाँ? देख रही हो ना, मेरे यहाँ फ्रेंड्स बैठे हैं, आती शुरू हो गई है। आंटी मैंने तो सिर्फ ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड जो हमें ये बताया जा रहा है कुछ ख़ास नहीं, बस अनाबिया की अभी भी हसद बताई जा रही है। अनाबिया का अंदाज़ बताया जा रहा है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता शावेज़ समझेगा। अनाबिया जैसे बोल रही है, शावेज़ से मुलाकात करने आती है और शावेज़ से कहती है कि तुम इस घुटन वाले माहौल में कैसे रहते हो, कितनी पाबंदियाँ हैं तुम्हारे घर पे, तुम तंग नहीं होते हो? तो शावेज़ उसको हैरानगी से देखता है कि ये क्या बात कह रही हो, इसमें तो कोई ऐसी घुटन वाली बात नहीं है और ना ही कोई इस घर में पाबंदियां हैं। लेकिन फिर भी अनाबिया उसे बातों बातों में कह रही है। अनाबिया को तो जैसे अंदर से खून खोल रहा है और लेकिन वो कुछ कर नहीं सक रही है और वो अपनी सास को भी कुछ नहीं कह पा रही और ना ही वो शावेज़ से खुलकर बात कर पा रही है। उसको तो बस इंतज़ार है अब अपनी शादी का शावेज़ के साथ कि जब शादी हो जाएगी तो वो अपनी सास को सही नाको चने चबवाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो उसका ये अरमान मट्टी में ही मिला हुआ है। इस कदर अनाबिया हसद की मारी है कि इस कदर वो शावेज़ से अब अकेले भी मुलाकात करती है तो ये उसकी माँ को पसंद नहीं है, क्योंकि अनाबिया के बारे में वो जानती है कि अनाबिया किस किस्म की लड़की है और अनाबिया का किरदार थोड़ा फहाशी वाला है और अनाबिया जो है किसी के बारे में सोचती नहीं है। यहाँ अनाबिया जो है शावेज़ के साथ कहीं गाड़ी में होती है, लेकिन यहाँ उसकी माँ की कॉल आती है अनाबिया के पास, तो वो झूठ बोल देती है कि आंटी शावेज़ के साथ नहीं हूँ मैं और ना ही शावेज़ मेरे पास है और मैं तो कहीं और हूँ। तो उसकी सास उसे कहती है क्या तुम घर पर हो? तो कहती है नहीं, मैं अपनी दोस्तों के साथ पर हूँ। तो यहाँ उसके साथ फिर से एक मरतबा उसे टोक देती है कि इस टाइम तुम्हारा दोस्तों के साथ बाहर रहना अच्छी बात नहीं है, ये मुनासिब वक्त नहीं है। यहाँ अनाबिया पे कभी किसी ने इस तरह की कोई पाबंदी लगाई हो तो ना अनाबिया को तो उसको बहुत ही ज़्यादा सर पे चढ़ाया गया था, इसलिए लिए तो कोई पाबंदियाँ ही नहीं थी। लेकिन फिर भी अनाबिया तो अपनी ज़िद पर अड़ी होती है। अनाबिया झूठ बोलती है और अवैस फिर उसके मुंह को देखते हैं कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन ये तो मेरे साथ ही है। लेकिन खैर अवैस शावेज़ जो है इसे इसके देखकर खामोश रह जाता है, क्योंकि फ़िलहाल तो वो इसे देख रहा है कि ये झूठ पे झूठ बोली चली जा रही है और ये इसका उकताना और इसकी अजीब उलट पटांग हरकतें करना ये शावेज़ को फ़िलहाल पसंद तो नहीं आ रही, लेकिन वो फ़िलहाल खामोश ज़रूर है। हो सकता है कि आगे जाके शावेज़ इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मंगनी भी तोड़ दे तो उसको अपने किए पर पछतावा होने लगे। लेकिन फ़िलहाल तो जो जा रहा है उस स्टोरी के बारे में हम आपको बताते चले कि यहाँ शावेज़ अवैस के घर आती है और उसकी बीवी को बुरा भला कहती है और पप्पो को कहती है कि अच्छा किया कि आपने नौकरों को निकाल दिया और इसको अपने घर के काम के लिए रख दिया। यहाँ पप्पो भी इस कदर हरकतें करती है और उसको काफ़ी ज़्यादा उसे बुरा भला कहती है, लेकिन खैर वो खामोश उसका तमाशा देख रही है। और यहाँ पुप्पो जो है उस के मारे जो है वो नौकर घर से निकाल लेती है और उसको उससे नौकरों की तरह काम लेती है। और यहाँ अनाबिया ये बात देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उधर से अवैस जब नीचे उतर कर आ रहा होता है तो वो ये अनाबिया को देखकर गुस्सा हो जाता है और अनाबिया को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अनाबिया को देखता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और उसके लिए मरियम के लिए जवाब देता है। तो मरियम यहाँ अपने रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ मरियम को इस कदर अवैस अब मोहब्बत करता है कि अवैस उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। खैर यहाँ अब अवैस की माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी मरियम के लिए गुस्से में है। यहाँ अनाबिया को कहती है कि जब से आई है अवैस ने तो उसे सर पर ही चढ़ा रखा है, उसका ज़रा सा हाथ क्या जला उसे लेकर कमरे में ले गया है और उसको आराम के लिए ही बिठा दिया है। मैं तो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। यहाँ अनाबिया जो है वो
हैरान रह जाती है कि अवैस इस कदर मरियम को खुश रख रहा है। उसके तो जहन में ये था कि उसने पहले अवैस के साथ उसकी मोहब्बत को बदनाम किया, फिर उसकी मोहब्बत को उनको जलाती रही, फिर उसको शावेज़ के साथ बदनाम किया और फिर उसी के साथ अवैस के साथ मरियम का रिश्ता जोड़ दिया। यहाँ ये समझी थी कि शायद अवैस जो है मरियम को दुख दे रहा होगा। यहाँ तो बात ही सारी उल्टी पड़ गई है, बाजी सारी अनाबिया की उल्टी पड़ चुकी है। अनाबिया जो सोच रही थी वो तो हरगिज़ हुआ ही नहीं है और ना ही हो रहा है। इधर दूसरी जानिब अवैस मरियम को लेकर जाता है मॉल और वहाँ से उसे शॉपिंग करा रहा होता है कि वहीं पर उसी मॉल में अनाबिया भी इन दोनों को इकट्ठा देख लेती है। अनाबिया को ये सब देखकर शदीद गुस्सा आता है कि अवैस एक तो मरियम को शॉपिंग करवा रहा है और ऊपर से उससे सारे बैग्स भी ले रहा है शॉपिंग के और उसे उठाने भी नहीं दे रहा है। ये सब कुछ देखकर इस कदर हसद कर जाती है अनाबिया कि वो फ़ौरन से उसी वक्त शावेज़ को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें फ़ौरन यहाँ आना होगा और मुझे इसी वक्त शॉपिंग करानी होगी। तो यहाँ शावेज़ को ये बात पसंद नहीं आती और उसे कहता है शावेज़ कि तुम किसी वक्त भी कुछ भी सोच लेती हो और तुम कहती हो कि बस मेरी वो बात मानी ही जाए। तुम जानती हो मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ और मैं छोड़कर नहीं आ सकता और ये शॉपिंग का टाइम नहीं है। खैर अनाबिया उस पर गुस्से होती है और उसे कहती है कि ये नहीं तुम मुझे शॉपिंग कराने नहीं आओगे और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहती है। और यहाँ शावेज़ जो है वो गुस्से में कॉल बंद कर देता है और ये बात अनाबिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। अनाबिया उसी वक्त गुस्से में जो है वो उसके घर जाती है शावेज़ के और यहाँ शावेज़ को कहती है, उसकी माँ को कहती है कि शावेज़ कहाँ है। लेकिन यहाँ शावेज़ की माँ मेहमानों में बैठी होती है गेस्ट के साथ, उनका लिहाज किए बगैर, न दुआ न सलाम किए बगैर अचानक से उसकी माँ के सर पे पहुँच जाती है और उसकी माँ को ऑर्डर देते हुए कहती है कि शावेज़ है कहाँ। और अंदर से तो वो खुद का खून खोल रहा है लेकिन फिर भी वो तमीज़ से बात कर रही है। तो अनाबिया को उसकी सास कहती है कि तुम जानती हो मैं इस वक्त मेहमानों के साथ बैठी हुई हूँ, तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है कि तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो। तुम आराम से बात करो और तुम इस वक्त मेरे घर पे क्या कर रही हो और शावेज़ के साथ तुम्हारा क्या काम है। उससे बार बार रोकती है लेकिन अनाबिया उसकी सुई तो एक ही चीज़ पर अड़ी है कि इस वक्त शावेज़ का है, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ। और यूँ ही वो दबे हुए लफ्ज़ों में और दबी हुई आवाज़ में और ऐसे कि जैसे उसका कुछ बिगाड़ नहीं सक रही, ऐसे लहजे में उससे बात कर रही है। खैर उसकी माँ तो शावेज़ की वजह से मजबूर है और यहाँ अनाबिया जो है वो इंतज़ार कर रही है अपनी शादी का। अब देखते ये हैं कि आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है। क्या शावेज़ को अनाबिया के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और वो अपना कदम पीछे ले लेगा या फिर भी शावेज़ शादी कर लेगा। हो सकता है कि ये शादी ना हो पाए क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब शावेज़ को अनाबिया की सारी हरकतें नज़र आ रही हैं। अनाबिया ने यहाँ से भी अपना हाथ धो बैठी है अवैस से भी और इधर दूसरी जानिब शावेज़ भी आगे जाके इसको इनकार कर देने वाला है और यूँ अनाबिया के सारे अरमान जो है मिट्टी में मिल जाएंगे उसकी माँ को तकलीफ़ देने के लिए। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।